नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिजनेस के बारे में नया तरीका, नया आइडिया बताया जाता है। अगर आप भी बेरोजगार हैं, साथ ही दोस्तों आप अपने गांव में कोई भी नया अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या रोजगार करना ही चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो कि आप अपने ही घर बैठे, आप अपने ही गाँव के अंदर कर सकते हैं आराम से। साथ ही बहुत ही कम रुपए में ये शुरू हो सकता है। अगर आपकी जेब में 15,000 रुपये हैं तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक महीने आप 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस है। आपको काम कैसे करना है, उसके बाद में आपको जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से ख़रीदना है, उसके बाद में मार्केटिंग में कैसे सेल करना है, कहाँ पर ये बिकेगा, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों, हर कोई बिज़नेस कर सकता है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे बहुत ही होते हैं लेकिन दिमाग नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना पैसे काम कर लेते हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो आप अगर बिना पैसे अगर कोई भी बिज़नेस करना ही चाहते हैं, आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या कोई भी आप अलग से काम करते हैं, तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है। आप किसान हैं तो कर सकते हैं, आप गरीब है या आप मध्यम वर्ग के हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ऐसे जो लोग हैं, जो युवा है, जो बेरोज़गार है, जिसके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, वो आप अपने ही गांव के अंदर, अपने ही शहर के अंदर काम शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। तो कम रुपए में अगर आप करना ही चाहते हैं तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको माल कहां से ख़रीदना है, क्या भाव ख़रीदना है, क्या भाव आपको बेचना है, कैसे बेचना है, सारी जानकारी मिलेगी। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कोई भी न तो सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता है, और साथ ही दोस्तों कुछ ऐसा बिज़नेस होता है जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना लाइसेंस आप वो बिज़नेस नहीं कर सकते। इसमें आपको न तो कोई मशीन खरीदनी है, न आपके पास कोई बड़े व्हीकल की आवश्यकता है। कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जो ट्रक के माध्यम से माल को पहुंचाना होता है, तो आपको बड़े ट्रक की भी आवश्यकता नहीं है। केवल अगर आपके पास बाइक है या आप बस में सफ़र कर सकते हैं। तो आइए इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी जानते हैं इस एक ही वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो बिज़नेस बताने वाला हूँ ये खांड का बिज़नेस है। खांड का बिज़नेस आप अपने गांव के अंदर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार बिज़नेस है। ये 2022 में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है। इस बार खांड की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आपको खांड कैसे बेचनी है, कहाँ पर सेल करनी है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। साथ ही दोस्तों, कहाँ से ख़रीदना है, सबसे सस्ती आपको कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपके पास चीनी का बिज़नेस पहले भी है तो आप सस्ती कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ पर खरीद सकते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आप पहली बार कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको सिर्फ चीनी का बिज़नेस करना चाहिए। तो आप किसी भी राज्य में कर सकते हैं, साथ ही आप अपने गांव के अंदर कर सकते हैं। तो आपके पास अगर 15 से 20 हज़ार रुपये हैं तो आप 5 टन माल आराम से खरीद सकते हैं और 5 टन में आप आराम से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो कहाँ पर मिलेगा 15,000 रुपये में 5 टन चीनी, साथ ही आपको कैसे बेचनी है। तो आपको क्या करना होगा, आपका शहर अगर शहर से आपके गांव की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर है तो अच्छी बात है। अगर 50 नहीं है तो आपको दूसरे गांव में ये बिज़नेस करना होगा। आप अगर शहर के नज़दीक रहते हैं तो आपको ये बिज़नेस उस गांव के अंदर नहीं करना चाहिए। आप जहां पर बिज़नेस करते कम से कम 50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर की दूरी होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि आपको अगर यहाँ पर आप छोटे गांव के अंदर बिज़नेस करते हैं तो आपको सिर्फ पहली बार 10 गाँवों को कवर करना है। बीचों बीच में आप अपना गोदाम ले सकते हैं। गोदाम आपका खुद का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको किराए पर लेना होगा। 2 से 3 हज़ार रुपये में गांव में बड़ा गोदाम मिल जाता है आपका। इसमें भी फ़ायदा है क्योंकि किराया बहुत ही कम है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आप अपने ज़मीन के अंदर भी खुद का गोदाम बना सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में क्या होगा कि आप यहाँ पर छोटे छोटे जो जितने भी गांव हैं 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के अंदर, वहाँ पर आपको चीनी सेल करनी है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये बिज़नेस नहीं चलने वाला है, लेकिन 1 या 2 महीने में आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। आपका माल
धड़ाधड़ बिकेगा। तो शुरुआत में आपको कैसे बेचनी है, आपको ये देखना है कि शहर से जो मार्केट से जो चीनी आती है उसकी क्या प्राइस है। आपको 1 या 2 बार मार्केट में आप खुद जाना है, आपको वहाँ पर आपको पता करना है कि होलसेल में यहाँ पर चीनी क्या भाव बेचते हैं। तो होलसेल में आप पता करेंगे जहाँ पर मान लिया कि वहाँ पर आपको 34 रुपये या 32 रुपये मिल रही है, तो यहाँ पर आप जब आप अपने गांव के अंदर या आपने जहाँ पर गोदाम रखा है वहाँ तक चीनी पहुँचेगी तो इसके ऊपर 2 रुपया कम से कम किराया लग जाता है। तो 34 रुपये में मान लिया कि ये चीनी आपके गोदाम तक पहुँच चुकी है। फिर आप इसको सेल करोगे तो इसके ऊपर 2 रुपया खर्चा बैठेगा, तो यह 37 रुपये में ये चीनी पड़ी। उसके बाद में आपको ये देखना होगा कि 37 रुपये में अगर ये चीनी है तो आपको मार्केट में कम से कम 38 रुपये में बेचना होगा, तभी आपको 2 रुपये मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या है कि अगर वहाँ पर 34 रुपये में मिल रही है, इसके ऊपर आपको ये देखना होगा 2 रुपये खर्चा है, तो 38 रुपये में आप बेचोगे तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उनकी भी चीनी जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनको भी 37 रुपये में मिल रही है। तो होता क्या है, 2 रुपये किराया और 34 रुपये में वहाँ पर छोटे व्यापारियों को भी मिल रही और आपको भी उसी प्राइस पर मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा, सीधा मिल से कांटेक्ट करना है जहाँ पर चीनी तैयार की जाती है वहाँ पर। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीनी मिलें हैं वो महाराष्ट्र के अंदर है 278, उसके बाद में यूपी के अंदर है जो 165 के करीबन है, उसके बाद में गुजरात में भी काफ़ी मिले हैं, उसके बाद में हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में बहुत ही कम है। तो आपको ये देखना होगा कि सबसे सस्ती चीनी कहाँ पर मिलती है। तो आपको 1 या 2 बार अलग अलग आपके खुद के राज्य में अगर है तो अच्छी बात है, आप वहाँ पर पता कर सकते हैं कि चीनी मिल के अंदर चीनी क्या भाव मिलती है। तो अगर आपके पास कोई भी चीनी का कॉन्टैक्ट नंबर है या नज़दीक नहीं है तो मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से ख़रीदनी है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसके सबसे बड़ी बात है कि चीनी मिल के अंदर जब भी चीनी मिल खरीदते हैं इसके अंदर 5 रुपये जब ये मार्केट के अंदर जाती है तब इसके ऊपर 8 लग जाती है। जब भी ये चीनी मार्केट जो ये छोटे बड़े व्यापारी होते हैं जब बाहर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं इसके ऊपर 4 से 5 रुपये अलग से वसूल रहे हैं, तो करीबन ये 10 रुपये चीनी महंगी हो जाती है। इसकी वजह से ये चीनी बहुत ही महंगी मिलती है। अगर आप भी डायरेक्ट मिल से ख़रीदेंगे तो जिस भाव से इस मार्केट के अंदर चीनी आती है उसी भाव आपको मिलेगी। मान लिया कि ये चीनी पीछे 20 रुपये या 24 रुपये के बीच में मिल रही है तो आपको भी 24 रुपये मिलेगी, तो आपका सीधा 10 रुपये का फ़ायदा है। तो 10 रुपये का फ़ायदा काफ़ी होता है। इसके ऊपर आप जहाँ पर भी खरीदोगे इसके ऊपर करीबन 5 रुपये खर्चा भी मान लेते हैं, आपके गोदाम तक पहुँचेगा। उसके सेलिंग के बाद में 7 रुपये मान ले तो भी 3 रुपये प्रत्येक केजी के पीछे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तो आप वहाँ पर छोटे व्यापारियों को करीबन आप 34 रुपये में चीनी सेल कर सकते हैं, तो आपका भी फ़ायदा है और छोटे व्यापारियों का भी फ़ायदा है। तो अगर उनको फ़ायदा होगा तभी आपसे माल खरीदेगा, अगर उनको फ़ायदा नहीं है तो आपसे कोई भी माल नहीं खरीदेगा। आपको मार्केट से जो माल पहले खरीदते हैं उनसे आपको 2 रुपये सस्ता ही बेचना होगा, तभी आपका माल सेल होगा, धड़ाधड़ बिकेगा। तो दोस्तों आपको अगर ये चीनी खरीदना है तो सिर्फ 15,000 रुपये आपकी अगर जेब में है तो आप यहाँ से माल खरीद सकते हैं। आज ही 5 टन माल बुक करवा सकते हैं। 5 टन में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरी बार आप 10 टन माल खरीद सकते हैं। धीरे धीरे आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको गुजरात से ख़रीदना है तो यहाँ पर आपको 28 रुपये, 32 रुपये और 30 रुपये तक भी चीनी मिलेगी। महाराष्ट्र से आप खरीदोगे तो यहाँ पर आपको 22 रुपये में भी मिलेगी, उसके बाद में आपको 24 रुपये में और 28 रुपये तक भी मिलेगी। तो अब आपको कौन सी चीनी खरीदनी है ये आपके ऊपर डिफरेंस है। अगर आप 100 माह पुरानी खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 22 रुपये मिलेगी वही चीनी, लेकिन चीनी पुरानी होगी। 100 माह पुराने स्टॉक माल से आपको ख़रीदना होगा। चीनी वही होती है लेकिन माल पुराना होने की वजह से आपको फ़ायदे में मिल रहा है, तो आपको क्यों ना पुराना माल ख़रीदें और मार्केट के अंदर बेचें। इसमें आपका भी फ़ायदा है और सामने वाले छोटे व्यापारियों का भी फ़ायदा है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र से ख़रीद सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैंने फ़ोन नंबर है जो दे दिया है। अगर आप वीडियो
आगे आ चुके हैं देख के, तो आप वीडियो को दोबारा देखें और मिल से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।